हेलो एवरीवन। आपने एक आइडेंटिटी के बारे में ज़रूर सुना होगा, वो है a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। बट ये a माइनस बी स्क्वायर इक्वल आता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के। ये हम बच्चों को बेसिकली बता देते हैं और बच्चे इसको याद कर लेते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि ये चीज़ इसकी इक्वल कैसे आती है, यानी कि दूसरी लैंग्वेज में मैं कहूँ कि हम इस आइडेंटिटी का प्रूफ देखें, तो उससे बच्चे और जल्दी सीखेंगे और समझेंगे कि हाँ, a माइनस बी स्क्वायर को जब हम सॉल्व करते हैं इसकी वैल्यू ये आती है। इसके लिए मेरे पास यहाँ पे आप देखेंगे एक स्क्वायर है। अब हमें समझना है इसके अंदर क्या क्या है। देखिए, बीच में इसके सेंटर में एक स्क्वायर है जिसकी साइड हमें दे रखी है a माइनस बी, ये वाइट वाला a माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, चारों साइड इक्वल है, दैट इज़ ये स्क्वायर है जिसकी साइड है a माइनस बी। अब हम इसके अराउंड देखेंगे, ये पूरा जो कंप्लीट स्क्वायर है किससे बना है, इसके अराउंड है एक यहाँ पे ट्राइंगल। और अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे, ये है एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये चारों ही राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम बता सकते हैं ये जो ब्लू वाला पूरा स्क्वायर है, इसमें ये कॉम्बिनेशन है 5 शेप्स का। फर्स्ट हमारा एक स्क्वायर है जो वाइट कलर का है, फिर यहाँ पे ट्राइंगल, यहाँ पे ट्राइंगल, यहाँ पे ट्राइंगल, यहाँ पे ट्राइंगल, तो 4 राइट एंगल ट्राइंगल। सो इसके अंदर क्या है, एक हमारे पास है स्क्वायर और प्लस में 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स हमें मिले हुए हैं यहाँ पर। अब हमें स्क्वायर का भी फॉर्मूला पता है, एरिया का और ट्राइंगल का भी। अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर करें, जो ये बीच में स्क्वायर है इसका एरिया करें, तो हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड इंटू साइड। साइड की लेंथ कुछ भी हो सकती है, हमारे केस में साइड की लेंथ है a माइनस बी। हम लेंगे a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखेंगे इस फिगर में और क्या क्या दे रखा है। अगर हम इस पूरे जो ये जितना हमारे पास स्क्वायर है, अगर पूरे का एरिया काउंट करें, तो ये इक्वल होगा एरिया ऑफ दिस स्क्वायर प्लस 4 राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया के। सिंपल। तो हम जो बिग स्क्वायर का एरिया है वो लिखेंगे एरिया ऑफ बिग स्क्वायर, जो पूरा ये स्क्वायर मेरे हाथों में था उसका। अब उसकी साइड को देखेंगे, यहाँ से भी सी है, ये पूरी है सी, ये पूरी सी है, ये पूरी सी है, ये पूरी सी है, यानी सी इसकी साइड है, तो वो है सी इंटू सी, दैट इज़ सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इक्वल टू, अब हम अच्छे से लिख लेते हैं, एरिया ऑफ बिग स्क्वायर किसके इक्वल है, एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर, दैट इज़ वाइट वाला स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ 4 राइट एंगल ट्राइंगल। सिंपल, 4 राइट एंगल ट्राइंगल इनके एरिया के इक्वल है। तो हम देखेंगे सी स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर विच इज़ a माइनस बी स्क्वायर, प्लस में करना है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया बोल दिया है, तो हमें राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया, यहाँ पे अगर मैं साइड में लिखूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हम इन सभी ट्राइंगल्स को ध्यान से देखेंगे, तो सबके अंदर जैसे हम यहाँ इस ट्राइंगल को देखेंगे, ए इसके अंदर क्या है, ए परपेंडिकुलर है, बी बेस है और सी हाइपोटेन्यूज है। अब आप दूसरा भी कवर करो, बी बेस है, ए परपेंडिकुलर, सी हाइपोटेन्यूज। सेम आप थर्ड में देखोगे, फोर्थ में देखोगे, यानी कि चारों जो ट्राइंगल हैं ये सेम है, कॉन्ग्रुएंट है, सब कुछ है, सेम है बिल्कुल। तो अगर हम एक का एरिया निकाल लें और 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो चारों ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। तो अगर हम एक एरिया ऑफ एक ट्राइंगल का एरिया लिखे इधर, वो क्या बनेगा, हाफ इंटू बेस, सब में बेस बी दे रखा है तो हम बी लेंगे, इंटू ए परपेंडिकुलर, यानी एक हाइट दे रखी है ए। तो ये आ गया एरिया ऑफ 1 ट्राइंगल। हम लिख देंगे एरिया ऑफ 1 ट्राइंगल। हमें निकालना है एरिया ऑफ 4 ट्राइंगल्स। 4 ट्राइंगल्स वो हो जाएगा 4 इंटू हाफ बी इंटू ए। अब आप कैंसिल आउट करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 बी ए, या फिर हम लिख सकते हैं 2 ए बी।
तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे। एरिया ऑफ बिग स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ 4 राइट एंगल ट्राइंगल। एरिया ऑफ 4 राइट एंगल ट्राइंगल नीचे से निकला है 2AB, तो यही यहाँ पे हम लिख देंगे 2AB। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें, हम आएंगे अपने सी स्क्वायर पे। ठीक, जो सी स्क्वायर हमें दे रखा है ट्राइंगल्स में, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाए और उस सी स्क्वायर की वैल्यू देखें, ये हाइपोटेन्यूज है, ए परपेंडिकुलर है, बी बेस है, तो सी स्क्वायर की वैल्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगी? पाइथागोरस थ्योरम हमें कहती है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर इसमें ए है प्लस बेस है बी स्क्वायर, ये एक होंगे सी स्क्वायर के इक्वल। सभी फिगर में ऐसा ही होगा। तो सी स्क्वायर की यहाँ जो वैल्यू यहाँ हमारी बनी वो लिखेंगे, हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जो भी हमारी इक्वेशन है माइनस बी स्क्वायर प्लस 2AB। हम फाइनल आएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उधर से 2AB को ले आए माइनस 2AB इक्वल टू ए माइनस बी स्क्वायर। तो यही तो हमारी आइडेंटिटी होती है। अगर राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से चेंज किया तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, जो कि हमारी आइडेंटिटी होती है। तो हम ऐसे भी, और ये क्या है कि इंगेजिंग एक्टिविटी भी हो जाएगी, और इस तरीके से हम बता सकते हैं भाई आइडेंटिटीज़ का सॉल्यूशन ऐसा आता है। अब सिमिलरली बच्चे बना सकते हैं ए प्लस बी वाला स्क्वायर और उस आइडेंटिटी का। सिमिलरली क्यूब्स के साथ भी होता है। तो ये सब हम बच्चों को ऐसे सिखा सकते हैं। अभी इसमें यहाँ पे पेपर में थोड़ा बड़ा बन गया, लेकिन ये बहुत ईजी सा और कुछ स्टेप में होने वाली एक्टिविटी है। थैंक यू।